हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम एमएफ सर। लेक्चर नंबर 3, सब्जेक्ट मैथ। आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे? लिसन टू मी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF, जिसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आप HCF और मासा के नाम से अच्छी तरीके से वाकिफ होंगे, आप इसको जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में, जैसे कि हमने आपको बताया था ये किस तरीके से सॉल्व कराया जाता है। हमने आपको प्राइम नंबर कराए थे। इसमें प्राइम नंबर का यूज होता है, यानी कि अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, उससे फैक्टर करे जाते हैं। उसके बाद फैक्टर मतलब गुणनखंड करे जाते हैं। जो भी संख्या आपको दे रखी है, मैंने आपको यहाँ 10 क्वेश्चन दिए हैं। मैं इनको आपको करने का तरीका सिखाऊंगा किस तरीके से करे जाते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को सॉल्व करने की दो विधियां हैं। एक है हमारी गुणनखंड विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। इसमें गुणनखंड के द्वारा हम सिखाएंगे। और दूसरी विधि होती है भाग विधि द्वारा मासा ज्ञात करना। किस तरीके से करते हैं, ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में सिखाएंगे। 3 में हम सिखाते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरीके से। 1 क्या है? 6, 9, 12। ठीक है, आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। इनको हम कैसे करते हैं? आपको 6 नंबर, ये 6 है, आप सबको अलग अलग लिखिएगा और इस तरीके से ये 9। ठीक है, 6 के बाद क्या है? 9। 9 को भी आप इस तरीके से कर लेते हैं। 12, ये गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या कर रहे हैं? मासा करने के लिए इनके फैक्टर कर रहे हैं। फैक्टर कैसे करते हैं आइए देखते हैं, मतलब कि गुणनखंड। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइम नंबर अभाज्य संख्या द्वारा इनका फैक्टर कराया जाता है। और सबसे छोटी संख्या से स्टार्टिंग करते हैं हम। जैसे हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है? 2। और मैंने फैक्टर करने के लिए आपको रूल बता दिए थे। 2 कौन कौन सी संख्या 2 से डिवाइड होती है, 3 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है। ठीक है, ये मैं रूल आपको करा चुका हूँ। डिविजिबिलिटी हम देखते हैं 6। तो 6 जैसे कि हम आपको यहाँ देख रहे होंगे, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा या नहीं, मतलब कि ये 2 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। तो 6 है तो 2 से कट जाता है, 2 के टेबल में आता है। तो आप यहाँ लिखेंगे 2, 2 3 जा 6, मतलब 2 3 6। जो भाग होता है ना, जैसे कि हम ये 6, हम जैसे ही भाग दे रहे हैं 2 से, तो 2 3 6। ठीक है ना, तो ये जो 3 है, ये वाले जो भागफल होता है उसको यहाँ लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपके? जो भागफल होता है वो चीज यहाँ लिखते हैं। तो 2 3 6, तो बात हमारी पूरी हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अब 3 में हम देखते हैं, तो 2 से तो भाग नहीं जाएगा, यह किससे जाएगा? 3 से। और 3 बन जा 3। हम तब तक भाग देते रहते हैं, तब तक फैक्टर करते रहते हैं, जब तक कि हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता। 1 आ गया तो यहाँ हमारी बात क्या होती है? फिनिश हो जाती है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इनके हमने फैक्टर ही तो करे हैं। ये किसके फैक्टर है? या इक्वल टू लगा लीजिए आप। फिर आपको 9 के फैक्टर चाहिए थे, 9 के आगे लगा लिए। और किसके चाहिए आपको? 12 के, तो इक्वल टू। ठीक है, जो आपके 6 के फैक्टर आए हैं, क्या क्या आए हैं? 2 × 3, मतलब ये दोनों तो है, तो इन दोनों का आपने लिख लिया। अब हम 9 से बात करेंगे, तो 9 को आप देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 है। ठीक है ना, क्योंकि 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो 2 से नहीं जा रहा है। अब हम 3 से देखते हैं, तो ये 3 से अच्छी तरीके से चला जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 3 बचा, तो 3 बन जा 3, तो 1 आ गया, बात खत्म हो गई। तो क्या क्या फैक्टर हुए हमारे? 3 × 3, तो 3 × 3। ठीक है, अब हम 12 को देखते हैं फैक्टर कौन से होंगे। 12 है, लास्ट संख्या क्या है? 2 है, तो 2 क्या है? 2 से डिवाइड हो जाता है। और पूरी संख्या 12 छोटी सी संख्या, ये भी आपको अच्छी तरह दिखाई दे रही होगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ 2 लिखिए। तो सबसे पहली संख्या देखते हैं 1। 1 में भाग तो नहीं जा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना 2 नंबर पे देख लेते हैं पूरा। तो 2 6 जा 12, 6 बार गया। अब 6 हमारा किससे डिवाइड हो सकता है? तो 2 से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या से देखते हैं 2 से, तो 2 3 जा 6। अब 3 बचे, 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से हो जाएगा। 3 बन जा 3, तो इसके हमारे क्या आए फैक्टर? 2 × 2 × 3। ठीक है, ये आपके फैक्टर तीनों के हो गए। इसमें आपको क्या करना है? मासा है ये, क्या है? HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर है उसको लिखा जाता है।
आप यहाँ देखते हैं सबसे पहले 2, तो 2 हमारा यहाँ पर नहीं है, तो 2 से कोई मतलब भी नहीं है, नहीं सॉरी, हाँ ठीक, 2 से कोई मतलब भी नहीं होगा यहाँ पे। अब हमारा दूसरा नंबर है 3, तो आप यहाँ अच्छी तरीके देखेंगे 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो आपको तीनों में दिखाई दे रही है सेम। हम ऐसी संख्या को कॉमन करते हैं जो तीनों जगह होती है। देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ तो नहीं है लेकिन यहाँ है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें ऐसी संख्या निकालनी होती है जो तीनों जगह तीनों नंबरों में होना चाहिए। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी, तो 3 ही इसका मासा हो जाएगा। HCF यानी कि मासा इक्वल टू 3। तो हमारा मासा क्या हुआ, 3 मासा हो गया। ठीक, आपके बात समझ में आई? हमने क्या करा, इसी तरीके से आपको एक आध क्वेश्चन आसान सा है, फैक्टर करें इनके। हमने फैक्टर में जो जो कॉमन आया, क्योंकि हमारा मतलब ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन आना चाहिए ना, तो कॉमन आ गया, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा सवाल करके दिखाएंगे आपको। आइए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है 32 96, तो 32 इक्वल टू 96, और इसी तरीके से हम 32 को यहां लिखेंगे और ये है 96। ठीक है, आइए, तो लास्ट पे 2 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 से डिवाइड होने के लिए सिर्फ लास्ट का अंक देख लेते हैं, मतलब कि यूनिट कितनी है, 2 है तो 2 से हो जाता है। इसलिए 2 1 जा 2, यहाँ क्या बचा 1, 1 और 2 12 हो जाते हैं, तो 2 8 जा 2 6 जा 12। ठीक, ये अभी भी 16 है, अब भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ये यहाँ पर आकर हमारा फैक्टर खत्म होता है, 1 आया। 5 बार 2 आए हैं, 2 2 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, हमने 5 टाइम लिख लिया। अब 96 में देखते हैं, लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से हम यहाँ भी 2 से करते हैं। 2 4 जा 8, बचा यहाँ 1 और 6 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, लास्ट में 8 है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, अब 4 है, अब भी हो जाएगा, तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ठीक है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरीके से ये हमारे फैक्टर आए 96 के। आइए हम यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम, फिर 2 टाइम है, 2 इंटू 2, फिर एक बार 3 है। ठीक है, तो आपको ये दिखाई दे रहा हो क्या क्या आपके फैक्टर आए हैं, 3 3 6 फैक्टर आए हैं। ठीक है ना। अब आपको यहाँ क्या करना है, मासा निकालना है। तो आप यहाँ अच्छी तरह से देखिएगा यहाँ क्या क्या कॉमन है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ एक ये 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन आता है, फिर 2 कॉमन है, और ये फिर भी 2 कॉमन है, और ये दोबारा से 2 कॉमन है। ठीक है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कितनी बार कॉमन आया है। ये जितने भी 2 आपके कॉमन आए हैं सबको लिख लीजिएगा। कितने टाइम आए 2 5 टाइम, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो ये 5 टाइम हो गए। इन सबका जितनी बार भी ये हमारे कॉमन आते हैं उन सबको एक एक बार लिख लिया जाता है। ये नहीं कि 2 2 बार लिखा जाए, जैसे कि 2 में से दोनों में से एक बार लिखा जाता है नंबर। ठीक है, इनमें से हमने एक बार लिखा, तो ये 1 2 3 4 5 टाइम आई, हमने 5 टाइम लिख लिएगा। इनका मल्टीप्लाई कर लिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, इस तरीके से हमारा मासा क्या आ गया, 32 आ गया। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके समझ में आ रहा है ना? कुछ भी समझ में नहीं आया आप मेरे पास मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये सिंपल से ये 2 करा दिए हैं, और ये सिंपल ही है सब। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आप करके देखिएगा और मुझको रिप्लाई करके सेंड करिएगा। मैं देखता हूँ आप किस तरीके से सीखे हैं और किस तरीके से आपसे आया है। अगला हम सवाल करने की कोशिश करेंगे 6। ठीक है,
6 144 और 198, तो 144 198, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लिए 144, इसके हमारे फैक्टर क्या आते हैं हम चेक करेंगे अभी। लास्ट में हम इतनी बड़ी संख्या है नहीं देख पाते हैं किससे फैक्टर हो रहा है, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले 2, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है तो 2 से डिविजिबिलिटी है ये, तो 2 से हम करेंगे किस तरीके से, तो 1 में तो जाएगा नहीं, 2 7 जा 14 हो गए, बचे 4, 2 2 जा 4, अब भी लास्ट में 2 है, अब भी 2 से हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, लास्ट में 6 है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और अभी लास्ट में 18 है, लास्ट में 8 है, तो ये क्या है 2 9 जा 8। अभी आते हैं 9, तो 2 से नहीं होंगे ये, ठीक है, तो हम क्या लेंगे 3 3 जा 9 और 3 3 जा 1, 3 1 जा 3। आइए 2 4 टाइम है, ये काउंट करके लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं हो कि आपको कोई रह जाता है, इसलिए कि आप लाइन कर लिए जिससे याद रहेगा कि 4 टाइम है, तो हम 4 टाइम लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 4 टाइम हमने ये लिखा, फिर 2 और 3 है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला नंबर क्या है हमारा 198, 2 से चेक, लास्ट में 8 है, 2 से चले जाएगा, 2 9 जा 18, बचा 1, 18 है ना, तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 और 8 18 99। अच्छा ये क्या आया देखिए 99, अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये किससे, तो इसको चेक करने के लिए किससे होगा, ये अब 2 से तो नहीं हो रहा, 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं हम दोनों अंकों को जोड़ लेते हैं, 9 + 9 कितना होता है 18, तो 18 क्या होता है, ये हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम ये 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ठीक है। हम देखते हैं ये 3 3 6 हो जाती है टोटल, यहाँ तो खैर सिंपल है कि 3 है तो आप सोचेंगे कि 3 से हो जाएगा, लेकिन हम लास्ट का अंक देख करके 3 से नहीं डिवाइड कर सकते, हमें ना काउंट करना होता है, तो 3 3 6 होते हैं, तो 6 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम 3 लेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब 11 है हमारा 1 से सॉरी 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, क्योंकि ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ किससे होगा 11 से होगा, 11 1 जा 11, ठीक है ना। मैं जहां तक कोशिश कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब हमारे जो फैक्टर आए थे आप ये लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, 2 3 3 3 11, ठीक है। इसमें हमारे पास कॉमन क्या क्या आया है, आइए एक 2 कॉमन आया है, उसके बाद 3 आया है कॉमन, फिर एक और 3 कॉमन आया है, तो इसी तरीके से हम HCF इक्वल टू जो कॉमन आया है उनको लिख लेंगे, क्या आया है, एक 2 आया है, एक 3 कॉमन है, एक और 3 है साथ में, और इस तरीके से हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18, और हमारा LCM 18 आ गया, ठीक है ना। आइए अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया आप जितनी बार चाहे मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा यही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब एक ये करके देखते हैं दोस्त, 225 और 450, तो 225 और 450, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 225 एंड 450, देख करिएगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है 5, 2 से डिवाइड नहीं होगा गारंटी से, क्योंकि लास्ट में क्या है 5। 3 से देखने के लिए कोशिश करेंगे हम, किस तरीके से करेंगे, 2 2 4 4 और 5 9 होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपको 5 दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसमें लास्ट, लेकिन होप टोटल कितना रहे 9, तो हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हम करेंगे 3 7 जा 21, ठीक है, 22 है ना, तो 3 7 जा 21, और यहाँ हमारा बचेगा सिर्फ 1, और 1 और 5 15, तो 3 5 जा 15। अब फिर टोटल करके देखेंगे दोबारा से, 7 और 5 12 होते हैं, तो हमारे 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15,
अब है 25, 5 और 2 7, 7 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए अब ये किससे होंगे, ये अब हम चेक करेंगे फिर 5 से। हम लाइन से चलते हैं, क्रम से, सीरियल नंबर से अपने, तो 2 से चेक करा, 3 से, 3 के बाद आते हैं हमारे प्राइम नंबर 5, तो 5 से ये चला जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो हमारे फैक्टर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। 445 को चेक करते हैं, लास्ट में 0 है, 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है ना। कुछ बात समझ में नहीं आया, पूछ सकते, मैं दोबारा एक बार इस पॉइंट को चेक करा देता हूँ आपको। 2 2 जा 4, यहाँ 5 है, तो 2 2 जा 4, बचा 1, 1 और 0 10, तो 10 2 5 जा 10, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से, अभी हमारे 9 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 5 से, सॉरी 3 से, तो 3 7 जा, देखिए आप देखेंगे 225 आ रहा है, 225 यहाँ दूसरे नंबर पे ही आ रहा है, ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा। सेम यही बनेगा रूल, तो 2 7 जा 21, 2 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 15, 25, 5 1 जा 5, तो हमारे यहाँ फैक्टर क्या है किसके, 445 इक्वल टू 2 मल्टी इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अगर आप कॉमन की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ 3 3 कॉमन है, 5 5 कॉमन है, सॉरी एक 3 और कॉमन है यहाँ पे, और 5 5 कॉमन है, और हमारा ये HCF, आप देखते हैं कि ऊपर की पूरी संख्या क्या है हमारी कॉमन है, तो ये 225 के फैक्टर थे, तो हमारा आंसर जो आएगा 225 ही आएगा, लेकिन हम किस तरीके से करते हैं आप देखिएगा, वही हमारा रूल है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, वही सब संख्या है जो कॉमन आई है, तो 3 3 जा 9, 5 5 जा 25 इक्वल टू 25, 9 जा होते हैं 225, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, ये इसका आपका क्या आ गया HCF आ गया, यानी कि मासा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन करके दिखाएं हम आपको, ठीक है, आपको 7 क्वेश्चन करा चुके हैं, 8 चलिए 8 और करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 13 39 273, तो 13 का करना है हमें एक, तो और दूसरा है 39 और 273, ठीक है। सबसे पहले हमें 13 के फैक्टर करने होंगे, उसके बाद 39 के, और उसके बाद 273 के, ठीक। तो हम 13 का देखेंगे, 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13, क्योंकि 2 3 5 7 11 किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 13 से ही होगा, क्योंकि 13 खुद एक प्राइम नंबर है, और 2 से 9 डिवाइड नहीं होता, इसलिए 39 भी डिवाइड नहीं होगा, और लास्ट में हम देखते हैं कि 9 है, तो 9 और 3 क्या हो जाते हैं 12, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 आते हैं, 13 खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 13 से ही डिवाइड होंगे, 13 1 जा 13। आइए अब इनकी बात करते हैं, लास्ट में 3 है, तो 2 से तो डिवाइड होना ही नहीं है, अब हम देखेंगे इसको 3 से, तो 7 और 3 10, 10 और 2 12, इसका मतलब ये 3 से हो जाएंगे, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, हाँ 3 से करना है ना हमें, तो 2 में तो 3 का 2 में तो जाएगा नहीं, तो हम 27 में पूरा देंगे, तो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3। अब देखिए 9 और 1 कितने होते हैं, देखिए ना 9 और 1 10 होते हैं, 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। अब आप देखेंगे कि किससे होगा, अगर आप 2 से देखें 2 से होना नहीं है, 3 से, क्योंकि हम 3 से गया है तो 2 से तो होगा ही नहीं, पीछे की संख्या में होगा ही नहीं, ठीक है। 3 से भी नहीं होगा, अब आगे 10 हो जाएंगे टोटल, 5 से होगा नहीं, 7 से अगर आप देखते हैं तो ये 7 से होता दिखाई दे रहा है मुझे, आइए देख किस तरीके से, 7 बन जा 7, बचे 2 और इधर बचा 1, तो 7 या 21, ठीक है ना, हो गया ना 91,
आइए 13 बन जाए 13 खुद ही प्राइम नंबर तो 13 से ही होगा। तो आपके 13 के क्या क्या फैक्टर आए थे, 39 के आए हैं आपके 3 इंटू 13 और 273 के आपके आए हैं 3 इंटू 7 इंटू 13। अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ही नंबर है आपका क्या 13 के अलावा कोई और दूसरा नंबर तो है नहीं। दूसरा नंबर 13 यहाँ आपका मैच करता है और 13 ही यहाँ मैच करता है और इसमें 3 कर रहे हैं बट यहाँ पर 3 नहीं है इसलिए सिर्फ 3 ही आपका कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 13। ठीक है, ये आपका HCF है 13। इसमें आपके क्वेश्चन नंबर ये हमने 8 तक करा दिए हैं, 9 10 आपके 2 रह गए हैं। ये आप कोशिश करिएगा, जो नहीं समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, अगली हम लेक्चर नंबर 4 में किसकी बात करेंगे, भाग विधि द्वारा। ठीक, थैंक यू।